हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के तीसरे चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जो कि है आपका ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। क्या है आपका ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के दो चैप्टर्स अगर आप नहीं देखे हो, सेमीकंडक्टर डायोड, उसके बाद जो आपका ट्रांजिस्टर था, सारी चीज़ अगर आप नहीं देखे हो तो आप क्या करें, आप जाइए उसको देखिए। उसके बाद जो है इस पे आइए। ये आपका तीसरा चैप्टर है। वो सारे जो है बहुत ही बेसिक हैं। अगर आप उनको स्किप करते हो, डायरेक्ट इस पे आते हो, तो कुछ चीज़ें जो है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप जाइए, उसको देखिए, उसके बाद जो है इस पे आइए। तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है और एकदम बेसिक से सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारा जो ये तीसरा चैप्टर है उसका नेम क्या है। उसका नेम है आपका ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। क्या है? स्टेबलाइजेशन। ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स? ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें जो है आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये चैप्टर का नाम ये है। उससे पहले सबसे पहले आप समझिए ट्रांजिस्टर क्या है। ट्रांजिस्टर को हमने कई बार बता चुके हैं। हर वीडियो में जो है स्टूडेंट्स, हम आपको 15-20 मिनट तक जो है ट्रांजिस्टर बताते हैं। 5-10 मिनट जो है ट्रांजिस्टर इसलिए बता देते हैं। मान लीजिए आप जो है डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हो, वो चीज़ें नहीं देखे हो, तो आपको जो है वो रिवाइज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स हम आपको बताते हैं और इसको चलिए रेस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांजिस्टर क्या है। ट्रांजिस्टर हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया। इसको हम स्विच की तरह जो है ये केस की तरह एक्ट करता है। स्विच की तरह जो है बहुत अच्छी तरीके से एक्ट करता है। और ये क्या ट्रांसफर करता है, रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस जो है किसके इनपुट से आउटपुट की तरफ जो है ये ट्रांसफ़र करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपको बता चुके थे। तो देखिए, ट्रांजिस्टर को अगर स्टूडेंट्स आप पेन और कॉपी लेके नहीं इसको पढ़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जाइए पेन कॉपी लेके और साथ साथ ही सारी वीडियो को जो है देखने की कोशिश करिए। तो देखिए, यहाँ पे आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर को जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते आ रहे हैं अपने हर एक वीडियो में। एक है आपका बीजेटी, दूसरा है आपका एफईटी। क्या है एफईटी? बीजेटी क्या है? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। क्या है? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। जंक्शन ट्रांजिस्टर। और ये क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगर आप जो है पिछली वीडियो को देखे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चली हुई। ये जो हमने यहाँ पे आपको एफईटी बताया है। ये एफईटी जो है, एफईटी आपको सबसे लास्ट टॉपिक में हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एफईटी पढ़ाएंगे। तो एफईटी को अभी आपको इस वीडियो इस सारे चैप्टर में एफईटी को यहाँ पर नहीं पढ़ना है। आपको जानना है कि इसका पार्ट्स है। बीजेटी को हमने जो है शुरू किया था और काफ़ी सारी चीज़ें जो हम आपने बताई हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद जो है इस पे आइए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बीजेटी को अगर हम जो है स्टूडेंट्स देखें आगे, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसके? एनपीएन में और पीएनपी में। ये आपके क्या है? ट्रांजिस्टर्स हैं। बीजेटी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम बीजेटी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका बहुत ही शानदार ये जो है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको स्किप करते हो तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। आप इसको सारी चीज़ें पढ़िए, क्योंकि ये एक आपका कोर ब्रांच, ये आपका जो है कोर सब्जेक्ट का, इलेक्ट्रिकल का कोर सब्जेक्ट का बहुत ही शानदार ये जो है टॉपिक है। देखिए, बीजेटी जो हम यहाँ बता रहे हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। देखिए, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को अगर आप देखेंगे तो इसको जो है हम दो पार्ट्स में कर सकते हैं। क्या? डिवाइड। आपके बुक में स्टूडेंट्स इस तरीके से दिया है कि आपको समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो हम आपको जो है 1 बाय 1 करके किस प्रकार से ले जा रहे हैं। अगर आप जो है शुरुआती की वीडियो देखते हुए और 1 बाय 1 करके देखते हुए आएंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है आसान तरीके से देखने को मिलेंगी। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आने वाली हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? एनपीएन को, और दूसरा क्या है? पीएनपी। आप सोच रहे हैं ये आप बार बार क्यों बताते हो? एनपीएन क्या है, पीएनपी क्या है? ये इसलिए बताते हैं क्योंकि हम ज़्यादा इसमें बताते भी नहीं। इसके ऑपरेशन को हमने आपको पढ़ाया है। आप जाइए इसके ऑपरेशन देखिए,
बट यहाँ पे हम इसके सिंबल के थ्रू, सिंबल आपको हम रटवाना चाहते हैं, क्योंकि सिंबल अगर आपको अच्छी तरीके से आएगा तो आगे के जितने चैप्टर्स हैं उनके ये सारे जो है, ये सारे सिंबल उसमें जो है क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो थी बीजेटी, ये आपका सेकंड चैप्टर था। थर्ड चैप्टर में देखिए इसका काफ़ी ज़्यादा जो है उपयोग है। तो इतनी सारी चीज़ें आप जो है ध्यान दीजिए। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो देखिए सिंबल हमने आपको, इसके सिंबल, दोनों के सिंबल को हम बनाते हैं। ये आपका 3 टर्मिनल डिवाइस है, आपका जो ट्रांजिस्टर है, इसमें भी आपके 3 टर्मिनल होंगे और उनका नाम क्या है, एक है आपका जो है एमीटर, क्या है एमीटर, दूसरा क्या है बेस, और तीसरा क्या है कलेक्टर। आपको स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान देना है, अगर हम डोपिंग लेवल की बात करें, डोपिंग लेवल की बात करें, इसमें इन तीनों जो है आपके, इन तीनों टर्मिनल में डोपिंग लेवल की अगर हम बात करें तो आप जो है कैसे समझ सकते हो। एमीटर में स्टूडेंट जो है, एमीटर में आपका सबसे हाई डोपिंग होता है, एमीटर में आपका सबसे हाई डोपिंग होता है। बेस में आपका सबसे लाइटली, मतलब आप कह सकते हैं कि लाइटली डोपिंग होता है। और जो कलेक्टर है, कलेक्टर में आपका क्या होता है, मॉडरेटली डोपिंग होता है। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप ध्यान दीजिएगा कि एमीटर क्या है, बेस क्या है, कलेक्टर क्या है, डोपिंग लेवल इसमें किस प्रकार से है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है आपको याद रहनी चाहिए। अब हम इसके सिंबल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसके सिंबल को बनाने से पहले यहाँ पे हम 3 टर्मिनल के यहाँ दिखाते हैं। देखिए इस हिसाब से स्टूडेंट्स हम बना रहे हैं, आप भी उस तरीके से जो है अपनी कॉपी में बनाइए, क्योंकि अगर इसके सिंबल को स्टूडेंट्स आप ऑपरेशन को जो है रिवाइज करके याद कर सकते हो, मगर अगर हाँ क्या है, सिंबल अगर आपको याद रहता है तो ऑपरेशन को जो है आप एक बार देखेंगे तो याद हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके सिंबल होते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी मतलब यहाँ पे डायोड पढ़ाए गए हैं, या बीजेटी मतलब ट्रांजिस्टर पढ़ाए गए हैं, ये सारी जो भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो उन सारी चीज़ों को, सिंबल को आपको जो है एक तरीके से याद ही रहना चाहिए। तो सिंबल को चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो है पीएनपी के सिंबल को भी जो है यहाँ बनाएंगे। तो हमने आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको बनाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक बताया था। वो क्या है, हमने आपको एक पानी का एग्जांपल लिया था। मान लीजिए आपको पानी पीना है कि नहीं पीना है, उस हिसाब से हम देखते थे। देखिए पानी के एग्जांपल, देखिए यहाँ पे क्या है, NP मतलब नहीं पीना है। जब स्टूडेंट्स पहले इसके हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए इसके जो टर्मिनल का नेम हम कर देते हैं। ये आपका क्या है, एमीटर है, ये क्या है कलेक्टर है, और ये क्या है बेस है। ये क्या है, एमीटर है, कलेक्टर है, और ये बेस है। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है ध्यान दीजिए। एमीटर में जो है हमको करंट का डायरेक्शन जो है दिखाना होता है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, एमीटर में हम करंट के डायरेक्शन को दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें क्या है, नहीं पीना है, क्या है नहीं पीना है। देखिए NP मतलब नहीं पीना है, तो जो चीज़ें नहीं पीनी होती है उसको हम जो है इसके डायरेक्शन को हम इस हिसाब से दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये सबको याद रहता है, मगर करेंट एमीटर में जो करेंट का एरो मतलब डायरेक्शन जो है वो जो है आप लोगों को मतलब काफ़ी तेज़ जो है वो स्लिप करता है माइंड में। देखिए अब इसमें क्या है कि ये क्या कह रहा है कि पीना है, पानी को जो है पीना है। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जब कोई चीज़ पीना हो तो अंदर की तरफ जो है स्टूडेंट्स हम इसके डायरेक्शन को दिखाते हैं। तो अगर जो है स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है इसको एकदम अपने माइंड में एकदम बढ़िया तरीके से जो है याद करके रखिए, और अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से बना के रखिए। अब इसके बाद स्टूडेंट जो है हम आपको कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ हम आपको ऑपरेशन करेंगे NPN में। तो उससे पहले हम आपको आज बताएंगे कि बेसिक जो आपका CE एम्पलीफायर सर्किट जो है, इसको जो है हम किस प्रकार से एम्पलीफायर कर सर्किट के थ्रू जो है एम्पलीफाई कर सकते हैं आपके ट्रांजिस्टर के हेल्प। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम उसको करने वाले हैं। तो इसको हम जो है स्टूडेंट्स रेस्ट करते हैं। आई होप आप लोग ये जो है ये सारी चीज़ों को बनाए होंगे। अब हम NPN के हेल्प से देखते हैं कि किस प्रकार से हम ये सारी चीज़ें जो है देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे बेसिक CE एम्पलीफायर सर्किट एंड DC लोड लाइन। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि हम क्या बोले हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिक क्या देखेंगे, बेसिक ट्रांजिस्टर, क्या देखेंगे बेसिक CE एम्पलीफायर, क्या देखेंगे बेसिक CE। अभी बताएंगे CE क्या है, कॉमन एमीटर है, एम्पलीफायर
सर्किट एंड डीसी लोड लाइन तो एक एक करके सारी चीज़ों को हम जो है आपको बताएंगे। आप जो है स्टूडेंट्स बहुत ही बारीकी से इसको ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट जो है हम एग्जांपल लेते हैं किसका, एनपीएन का। एनपीएन को अगर हम देखते हैं और इसके थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो चलिए यहाँ पे आप एनपीएन हम ड्रॉ करते हैं। एनपीएन है तो जैसा हमने आपको बताया था कि पानी को जो है नहीं पीना है, देखिए क्या है नहीं पीना है, तो करंट का एरो जो है हम इस तरह दिखाएंगे और जो एरो हम किस में दिखा रहे हैं, एमीटर में, कलेक्टर ये आपका जो है बेस है। तो इतनी चीज़ें जो है आपको आनी ही चाहिए। हमने आपको इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हमने क्या बताया था कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अगर आपको स्टूडेंट्स ये चीज़ें नहीं लग रही हैं तो इसका मतलब जो है आप पिछली चीज़ों को देख के नहीं है, आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद जो इस पर आइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए और जो है लाइक करिए। चलिए देखिए इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप इसके 3 टर्मिनल को ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद जो है आपको क्या ध्यान देना है, आपको हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या था कि आपको बेस को भी ला के कहाँ एमीटर में करना था, आपको कलेक्टर को भी ला के कहाँ ज्वाइन करना था, एमीटर में। तो ये आपका क्या था, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्या था, कॉमन क्या था आपका, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, मगर किस प्रकार से हम इसको करने वाले हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम रिस्क करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाते हैं और जो है आपको टॉप लेवल से बताते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम अच्छे से बनाते हैं। आप हम लेंगे एनपीएन ही और किस प्रकार से बनाएंगे वो हम ध्यान देते हैं। और यहाँ पे जो बाइसिंग मतलब यहाँ पे हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन से के हेल्प से यहाँ पे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लेंगे एनपीएन ही, क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स हमने अभी यहाँ पे बनाया था। देखिए आपको पानी नहीं पीना है, तो इसलिए नहीं पीना है, तो ये कहाँ दिखाएगा, बाहर की तरफ। तो ये जो है स्टूडेंट्स आपका बेस है, क्या है, एमीटर है, ये क्या है, कलेक्टर है। ये 3 टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसको लाते हैं स्टूडेंट्स और जो है हम रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हैं, जैसा कि हम कई बार ये डायग्राम जो है हम ड्रॉ कर चुके हैं। और जो है इसको जो है हम ला करके, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, एन है, ये क्या है, पी है, और ये क्या है, एन है। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें जो है दिख रहे हो। देखिए ये जो अगर पी और एन, ये आप एन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एमीटर की तरफ ये एन है। स्टूडेंट देख रहे हैं जो एरो दिख रही है आपको, ये किसकी तरफ से, पी से एन की तरफ दिख रही है। तो अगर आपको हम डायोड के हेल्प से समझाएं तो देखिए डायोड में क्या था आपका, ये आपका था पी था और ये का एन था। तो पी से एन की तरफ जब ज़्यादा था वो फॉरवर्ड बाइस होता है। जब आपका करंट जो है पी से एन की तरफ फॉरवर्ड जाता था तो उसको फॉरवर्ड बाइस हम बोलते थे। अगर एन से पी मतलब ये आपका क्या है, फॉरवर्ड बाइस। और देखिए ये जो सी और बी है वो क्या है, रिवर्स बाइस में। इतनी चीज़ें अपने माइंड में ध्यान दीजिएगा। कैसे रिवर्स बाइस में, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हम पूरी ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा करके, करंट जब भी जाएगा तो रिवर्स बाइस में, क्योंकि देखिए एन से पी की तरफ जा रहा है, क्या एन से पी तरफ। वैसे कि जाएगा तो नहीं, क्योंकि ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है, जाने नहीं देता है। मतलब प्रायोरिटी थी जाने की, मगर रिवर्स बाइस होने की वजह से ये जाता नहीं है। क्या है, रिवर्स बाइस होने की वजह से। तो स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें आप, आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी कि किस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। रिवर्स बाइस होने की वजह से जाता है। इतनी चीज़ें आप माइंड में ध्यान रखिएगा कि जो बीई है ये क्या है, फॉरवर्ड बाइस में है। और जो आपका सी और बी है, आपका जो सी बी है, क्या है, रिवर्स बाइस। तो ये बहुत ही सिंपल सी टॉपिक थी, तो हमने सोचा आपको ये बता देते हैं, आपको ये रिवाइज रहेगा। बहुत ही अच्छी बात है। तो हम बना रहे थे अपने सर्किट को, चलिए उस सर्किट को देखते हैं ना, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए हम सोचते हैं आपको कोई चीज़ बताएं तो बहुत ही अच्छी तरीके से बताएं, कोई चीज़ जो है छूटने ना पाए। तो देखिए यहाँ पे इसके जो है हम इसको यानी जो यहाँ पे पी है इसको ला करके हम देखिए पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे थे, फॉरवर्ड बाइस का कनेक्शन दिख रहा है आपको। इसको ला करके जो है हम आपको क्या बोले थे, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के में क्या होता है, ये बेस को भी ला के एमीटर से जोड़ना होता है और कलेक्टर को भी ला के कहाँ जोड़ना होता है, एमीटर में। तो कलेक्टर को चलिए हम यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस को लेकर के जो है ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मानते हैं
जिसको हम बाद में RC लेंगे। वोल्ट, यहाँ वोल्ट को लगाते हैं। देखिए ये क्या है आपका N है, N है स्टूडेंट्स, N है आपका। तो ज्वाइन करेंगे किसके, बैटरी के, किसके ज्वाइन करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स, क्योंकि रिवर्स बाइस हमने आपको बताया था कि रिवर्स बाइस है क्या आपका C और B। तो N को हम लाएंगे किस में करेंगे, पॉजिटिव। रिवर्स बाइस में थोड़ा इसको करना था। चलिए आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। इस हिसाब से हम इसको बना रहे हैं। अगर अब हम इसके नेमिंग को करते हैं, क्या करते हैं, इसके नेमिंग को स्टूडेंट्स अगर हम करते हैं तो चलिए देखते हैं इसकी नेमिंग को हम किस हिसाब से करने वाले थे। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा अर्थ भी आपके सिलेबस में दिखेगा आपको। चलिए आई होप आपको ये डायग्राम स्टूडेंट जो है समझ में आ रहा होगा। ये डायग्राम क्या है, NPN का डायग्राम हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है और आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हम आपसे जो है बात करने लगेंगे तो समझा नहीं पाएंगे, तो चलिए समझा लेते हैं, उसके बाद जो है हमारी आपकी मुलाकात होती रहती है। देखिए यहाँ पे अगर स्टूडेंट जो है आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होया करिए। देखिए यहाँ पे अगर B है, बेस है, तो यहाँ पे जो आपको वोल्टेज लगा, मतलब यहाँ पे जो आपको जो है बैटरी लगाई गई है, इसको अगर हम वोल्टेज को डिनोट करना चाहें तो क्या आपको VCC से सॉरी VBB से जो है हम इसको डिनोट कर सकते हैं। VBB से, इसको VBB से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ जो रेजिस्टेंस है अब बेस में लगाया गया है, इसलिए यहाँ पे RB से इसको हम डिनोट जो है डिनोट कर रहे हैं, किससे, RB से। और स्टूडेंट्स इस तरफ जो आपका कलेक्टर है, इसको देखिए इस तरफ जो आपका रेजिस्टेंस लगाया गया है, इसको हम RC से जो है क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। जो आपका वोल्टेज है इसको VCC से। आई होप आपको ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से और क्लियरली स्टूडेंट जो है आपको दिख रहा होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद स्टूडेंट जो है अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है, हमने आपको बताया था यहाँ पर अगर आपका जब ये वोल्टेज जब आपका अप्लाइड होगा तो यहाँ पे आपको एक करंट देखने को मिलेगा, क्या है आपका IB करंट, क्योंकि ये बेस की तरफ है। और इस तरफ जब आपका करंट आएगा तो ये क्या होगा, IC होगा, और यहाँ से जो निकलने वाला है वो क्या होगा, IE होगा। आई होप आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। ये देखिए ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये देखिए ये दोनों का क्या नाम है आपका, ये देखिए ये दोनों इनपुट, ये आपका आउटपुट की तरह दिख रहा है। मतलब ये क्या है आपका इनकमिंग करंट है, ये क्या है आउटगोइंग करंट। तो अगर हम इसको आपको इससे पहले हमने इस वीडियो में आपको ये चीज़ें करवाई थी कि आपका IE जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, किसके, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं आप, IB प्लस IC। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें जो है आप अपने माइंड में बहुत ही अच्छी तरीके से रखिए। इसकी ऑपरेशन को हम कई बार करा चुके हैं, तो वो सब अगर इसमें लपेटेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप जो है जो जहाँ तक हम ले जाना चाहते हैं DC लोड लाइन तक, वो उस जगह तक आपको पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा जो है देरी लग सकती है। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर ऑपरेशन ऑन द 3 रीजन। स्टूडेंट्स आप जो है एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ट्रांजिस्टर है वो ऑपरेट करता है 3 रीजन में, हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। और जो आपका ट्रांजिस्टर है वो ऑपरेट करता है 3 रीजन में, एक है आपका एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सेचुरेशन रीजन। तो एक्टिव रीजन क्या है, कट ऑफ रीजन क्या है, सेचुरेशन रीजन क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो एक्टिव रीजन ये हमने आपको फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस बताया था, ये आपका कुछ एक्टिव रीजन की के आपके सारी चीज़ें जो है दिखेंगी। जो हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे BE जो है वो क्या था, फॉरवर्ड बायस, और उसका CB जो था रिवर्स बायस, ये आपका एक्टिव रीजन के अंडर जो है आता है। तो हम आपको जो है इसके ग्राफ से जो है इसके जो है हम आपको ग्राफ से सारी चीज़ें जो है बताएंगे कि ग्राफ से। तो चलिए यहाँ पे अब इसके आगे देखते हैं किस हिसाब से हम इसको जो है स्टूडेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए अगर जो है हम यहाँ पे एम्पलीफाई के थ्रू देखें, बेसिक CE एम्पलीफायर को अगर हम देखते हैं, एम्पलीफाई के लिए यहाँ पे स्टूडेंट जो है हम एक AC जो है यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं, क्योंकि कैपेसिटर इसलिए लगा रहे हैं, आप जानते हैं कि DC को जो है कट करता है, AC को जो है जाने की प्रायोरिटी देता है। चलिए ये चीज़ें हम आपको बताए थे जब हम आपको फ़िल्टर पढ़ाए थे। अगर आप फ़िल्टर की वीडियो नहीं देखें स्टूडेंट्स तो क्या कर रहे हो, जाओ पहले उसको देख के आओ। चलिए यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, AC को जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, AC को हम यहाँ पे देखिए इस सर्किट में हमने क्या प्रोवाइड करने की कोशिश की है, AC को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो इनपुट भी हमारा, आउटपुट भी हमारा जो है AC में हम इस यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा देते हैं और यहाँ से आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं, आई होप आपको स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही होंगी। तो ये सर्किट जो है आपको एम्पलीफाई करके जो है देता है। अगर यहाँ पे जो है आपको इस हिसाब से आपका साइनसोइडल दिखता है,
यहाँ पर जो है काफ़ी एम्पलीफाई करके स्टूडेंट जो है ये आपको आपका आउटपुट जो है स्टूडेंट्स ये आपको देगा। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। हमने बताया कि ये क्या होता है कि ये आपको जो है एम्पलीफाई करके इस हिसाब से देता है। तो हम चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आईसी और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका वोल्टेज पाया जाएगा आपका जो बी और ई के, तो ये क्या हो जाएगा VBE होगा। क्या होगा, आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी सी दिखनी रहेंगी। क्या होगा आपका VBE होगा। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपका C और E के इस तरफ जो आपका होने वाला है ये क्या होगा VCE। तो ये थोड़ा सा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी इसके अंदर जो है हम कुछ करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम जो है IC और जो है VCE के बीच में जो है हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स बताते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर जो है ये किन किन रीजन में जो है ऑपरेट होता है, थोड़ा सा हम वो आपको बताते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा हम आप इसको रेस करते हैं और जो हमारा समझाने की आपको कोशिश करते हैं। देखिए इसको हम हटाते हैं थोड़ा, आप इन चीज़ों को ड्रॉ कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। देखिए अब स्टूडेंट्स हम आपको एक चीज़ बताते हैं, इसको हम रेस करते हैं इन सारी चीज़ों को। ये डायग्राम आपका रहेगा क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे मैथमेटिकली रूप से आपको सारी चीज़ें बतानी है। चलिए देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सबसे पहले समझिए क्या, यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं IC और जो है VCE के बीच में एक ग्राफ। देखिए छोटा सा बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्पेसिंग का प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। IC के बीच में और जो है यहाँ पे आप किसके बीच में VCE के। स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे हम जो है आपको एक लाइन जो है यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, इसके नीचे का रीजन जो है ये क्या है आपका, यहाँ पे जो BE की वैल्यू होगी, BE की वैल्यू जो है यहाँ पे वो क्या होगी 0। यहाँ पे जितनी चीज़ें हम यहाँ पे अभी इसके ऊपर स्क्रैच करेंगे वो आपका क्या होगा BE क्या होगा, वैल्यू क्या होगा आपका BE का जो है ये क्या है, अरे सॉरी BE नहीं IB है, ये BE क्या कर रहा है, ये देखिए ये आपका ये वाला जो IB है यहाँ पे IB की वैल्यू जो है 0 होने वाली है। IB की वैल्यू मुंह से निकल गया, सॉरी फॉर दैट। देखिए ये आपका जो स्टूडेंट्स ये रीजन है, ये क्या है, कट ऑफ रीजन है। ये आपका रीजन यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये कौन सा रीजन है, कट ऑफ रीजन है, कट ऑफ रीजन। स्टूडेंट्स इसको जो है ये आपका जाता है, इससे जाएगा, ये भी जितनी चीज़ें जा रही है अभी ये क्या है, एक्टिव रीजन में आपका बनता हुआ दिख रहा है। ये क्या है आपका, ये रीजन जो है आपको दिख रहा है ये क्या है, एक्टिव रीजन है। यहाँ पे लिखते हैं इसको, ये क्या है आपका एक्टिव रीजन है, एक्टिव रीजन। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपको दिख रहा है ये क्या है, सेचुरेशन रीजन है। क्या है आपका सेचुरेशन रीजन, क्या है सेचुरेशन रीजन। आई होप आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी कि सेचुरेशन रीजन जो है ये आपका ऊपर आपका क्या होने वाला है, सेचुरेशन रीजन होने वाला है। तो इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं क्योंकि हमको लगता है आपको ये क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम दोबारा देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने बोला था कि यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे किसके, IC के बीच में, IC के बीच में ग्राफ देखेंगे और जो है किसके VC के, IC के और VCE के, किसके बीच में देखने वाले हैं, IC के और जो है आपका VCE के। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो रीजन हम यहाँ कर रहे हैं, क्या RB की वैल्यू IB की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। IB की वैल्यू यहाँ पे हम 0, और ये आपका जो है कौन सा रीजन है, कट ऑफ रीजन है। क्या है, कट ऑफ रीजन है, कट ऑफ रीजन। ये जो स्टूडेंट्स हम आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और ये आपको जो है जब कभी भी आता है तो इसके साथ आपको ये सारी चीज़ें, अभी इसमें हम बताएंगे आपको DC लोड लाइन कैसे हम आप ड्रॉ कर सकते हो, प्रायोरिटी कैसे है, किस हिसाब से कह रहे हो DC लोड लाइन इसमें ड्रॉ होगी, क्यू पॉइंट कैसे, सारी चीज़ें होंगी, तो ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको लगता है स्टूडेंट्स ये चीज़ें हम रेस कर लेते हैं और जो है उसके बाद ये इसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको जो है बताने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको हटाते हैं, यहाँ पे देखते हैं पहले हम जो है कि
यहाँ पे एक छोटा सा वही वाला डायग्राम बना लेते हैं, देखिए, क्योंकि आपको जो है उसका यहाँ पे काम है। ये आपका बी है, एक सी है, ये आपका मीटर है, और आपका जो है हमने यहाँ से क्या लिया था, सी से, इसको हमने रिवर्स में किया था, एमीटर को हमने लाया था यहाँ पे, बेस को लाया था रेजिस्टेंस से फॉरवर्ड में, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे किया था। चलिए, ये आपका क्या था, वी बी बी, ये आपका क्या था, वी सी सी, ये आपका आर सी, ये आपका आर वी, और स्टूडेंट जो है आपका इस हिसाब से हमने सारी चीज़ें जो है ड्रॉ की थी। आपका क्या था, एन पी एन का हमने क्या, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट जो है हमने किया था। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम देख रहे थे दो चीज़ों के बारे में। एक क्या था आपका वी सी ई के बीच में, मतलब ये जो यहाँ पे जो आपको वोल्टेज हो रहा है वी सी ई, क्या है आपका वी सी ई, ये वाला स्टूडेंट वी सी ई, और यहाँ पे जो करंट जाएगा आपका वो क्या है, कलेक्टर करंट के बीच में, मतलब आई सी के। तो यहाँ पे जो एक रीजन यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखेगा, जो यहाँ पे आई बी की वैल्यू जो है हम यहाँ पे 0 आपका होने वाला है। ये जो रीजन है स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका कट ऑफ रीजन है। क्या है, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। ये क्या है आपका कट ऑफ रीजन है। उसके बाद जो है, उसके बाद आपका एक और जो है यहाँ पे आई बी की वैल्यू जो है आपको देखने को, उसके बाद यहाँ पर भी जो है आपकी आई बी की वैल्यू कुछ मिलेगी। तो ये जो रीजन स्टूडेंट्स आपको दिखता हुआ दिख रहा है, ये कौन सा रीजन है आपका, एक्टिव रीजन है। क्या है, एक्टिव रीजन है, मतलब जिस रीजन आपका फॉरवर्ड वाइस रिवर्स वाइस आपको यहाँ पे दिख रहा था कि बी जो है आपका फॉरवर्ड वाइस, और आपका सी जो है क्या नाम है, सी बी जो है रिवर्स वाइस आपको यहाँ पे देखने को मिला था। चलो यहाँ पे कोई बात नहीं। एक्टिव रीजन स्टूडेंट जो है आपका इतना होने, यहाँ पे ये जो रीजन दिख रहा है ये आपका सेचुरेशन रीजन है। क्या, सेचुरेशन रीजन है, सेचुरेशन रीजन है। इससे पीछे एक वीडियो में हमने आपको ये सारी चीज़ जो है, पीछे के लेक्चर में ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हमने आपको बताई थी। अगर आप उसको देखे होंगे तो ये आपको जो है और आसान तरीके से समझ में आने वाला है। भले ये वीडियो लेंदी होगा, मगर लास्ट में जो हम आपको बताएंगे वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर स्टूडेंट जो है इस जो आपका इस वाले जो लूप दिख रहा है आपको, मेश दिख रहा है, इस वाले मेश में अगर हम लगाते हैं क्या, KVL, अगर हम यहाँ पे KVL लगाते हैं तो किस हिसाब से हमें कौन सा इक्वेशन मिलेगा, तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम DC लोड लाइन कंडीशन को हम देखेंगे। किसके, DC लोड लाइन के कंडीशन को इस वाले फिगर के हिसाब से DC लोड लाइन हम इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे हम उसको देखेंगे। तो DC लोड लाइन में DC का है, इसलिए यहाँ कोई AC का पार्ट आपको दिख नहीं रहा है। DC हर जगह यहाँ पे देखिए, DC बेसिंग यहाँ पे सारी दिख रही है हमको। चलिए, तो यहाँ पे जो है हम इस वाले में अगर हम लगाते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये जो करंट का आपको यहाँ पे डायरेक्शन, क्योंकि IC आपका इस तरफ दिख रहा है, तो ये आपका करंट जो है इस तरफ देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव है। तो ये वाला जो है ये हम जो आपको VCC लेंगे, जिसको KVL अप्लाई नहीं करनी है तो वो जाइए और KVL को हमारे वीडियो की वीडियो देखिए। तो VCC जो है आपका स्टूडेंट जो है पॉजिटिव में आपका होने वाला है। क्या होगा, VCC हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, आप देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि VCC जो है आपका पॉजिटिव होगा, और जो है ये जब IC इधर जाएगा RC के पास, तो ये आपका क्या हो जाएगा, IC RC प्लस, अभी ये इस तरफ इक्वल करेगा नेगेटिव रहेगा, हम डायरेक्ट उस तरफ लिख रहे हैं। और इस तरफ जो आपका वोल्टेज है वो क्या है आपका VCC, क्या है आपका VCE है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो है आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है दिख रही है। अगर हम इसमें IC की वैल्यू सेपरेट करते हैं, किसकी वैल्यू, IC की वैल्यू, स्टूडेंट्स IC की वैल्यू को हम बाद में करते हैं, पहले हम देखते हैं अगर हम जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर हम यहाँ पे देखें, क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आप जानते हो कि इक्वेशन ऑफ जो है स्ट्रेट लाइन क्या है आपका, y = mx + c है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो इसके फॉर्म में हम जो है अगर यहाँ पे देखें इसको, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के हेल्प से अगर हम देखें y = mx c के जो है mx + c के फॉर्म में इसको हम अरेंज करेंगे, जो हमने इक्वेशन यहाँ पे लिखा है। तो इस इक्वेशन को अगर हम इसके हेल्प से अगर हम अरेंज करें तो आप जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, IC की वैल्यू को हम सेपरेट करके चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हम IC की वैल्यू को सेपरेट करके करते हैं।
देखिए यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपको VCC आपको इस तरफ दिख रहा है, VCE आपका इस तरफ आएगा तो ये आपका निगेटिव में चला जाएगा, क्या VCE। चलिए VCE आपको दिख रहा है। अब ये आपका इक्वल में क्या था आपका IC और RC। देखिए अब अगर हम RC को इस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, आपका क्या यहाँ पे लिख सकते हैं IC इक्वल टू VCC माइनस VCC माइनस VCE अपॉन RC। अब RC हम सेपरेट कर लेते हैं। देखिए IC इक्वल टू VCC अपॉन RC माइनस VCE अपॉन RC। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको y का पार्ट दिख रहा है और ये आपको क्या दिख रहा है कांस्टेंट का पार्ट, और ये आपका x का पार्ट दिख रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी कि किस हिसाब से हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा जो है अरेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और किस हिसाब से हम इसको अरेंज कर रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं और दिखाते हैं किस हिसाब से हम इसको अरेंज करें। देखिए यहाँ पे हम अगर इसको उसके मेथड से देखें तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं, इस तरफ इस चीज़ को जो है यहाँ पर देखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी। तो इसके आगे जो है हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका IC की वैल्यू को हम यहाँ पे थोड़ा नोट कर लेते हैं। देखिए IC का जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो चलिए करेंगे, कोई बात नहीं। देखिए जो आपका VCE दिख रहा है और RC हमने आपको बोला ये x का पार्ट, इसको हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे -1 अपन RC को स्टूडेंट्स जो है हम जो है m ले लेते हैं, और जो x है वो आपका क्या है VCE है, VCE, और जो है प्लस लगा के हम इसको कांस्टेंट का पार्ट लिखें VCC अपॉन जो है RC। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है आसान तरीके से दिख रही होंगी। तो इसको जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y, ये कौन सा पार्ट है का y का है, और ये क्या है आपका m का है, और ये क्या है आपका x का है, और ये क्या है आपका कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रही है किस हिसाब से ये क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने इसको थोड़ा सा दिखाया है। तो चलिए इतनी चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा। अब जो है अगर हम जो है स्लोप देखें आपका क्या लिख सकते हैं हम, स्लोप ऑफ लाइन को अगर हम देखें या 1/RC हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1/RC। तो हम देखेंगे अगर स्लोप ऑफ लाइन देखें, स्लोप ऑफ लाइन को देखें तो ये क्या हो जाएगा -1/RC, क्या हो जाएगा -1/RC। इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप अपने माइंड में रखिए। चलिए इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है हमको आपको समझाना था। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी। तो चलिए इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम ऑन द y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस स्टूडेंट्स आपका ये है, x एक्सिस आपका ये है। y एक्सिस पे देखें तो हमें जो है y एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 मिलेगी, हमें किसकी वैल्यू 0 मिलेगी y एक्सिस पे सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं, रुक जाइए। हम बात कर रहे थे कि y एक्सिस पे अगर हम लेते हैं क्या y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में स्टूडेंट जो है y एक्सिस में आपके देखिए यहाँ पे y एक्सिस में जो वैल्यू 0 होगी वो कौन सी वैल्यू होगी आपको VCE जो है यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं कि इसकी वैल्यू जो है हम 0 लेने वाले हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को अगर स्टूडेंट्स हम उठाते हैं क्या VCC इक्वल टू ICRC और यहाँ पे प्लस आपका क्या था VCE था। तो अगर हम VCE की वैल्यू को जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा आपके y एक्सिस की कंडीशन में, आपका VCE का वैल्यू जो है वो क्या होगा, वो आपका 0 होने वाला है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को 0 लेते हैं तो स्टूडेंट्स ये 0 हो जाएगा। तो आपको क्या बचेगा VCC इक्वल टू ICRC। अगर हम IC की वैल्यू को यहाँ पे सेपरेट करते हैं तो VCC अपॉन RC। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे कुछ ये जो पॉइंट है यहाँ पे स्टूडेंट जो है हम मार्क लगाते हैं, और यहाँ पे जो IC की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है VCC अपॉन RC इस वाले पॉइंट पे। अब हमें यही पॉइंट जो है x एक्सिस पे एक हमें निकालना है। तो अगर हम बात करें ऑन द x एक्सिस में आपका कौन सा वैल्यू 0 होगा, IC आपका जो है 0 होने वाला है। तो अपने माइंड में रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं ऑन द x एक्सिस
एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस में आपका कौन सा वैल्यू जीरो होने वाला है? आपका आईसी का पार्ट जो है जीरो होने वाला है। आई होप स्टूडेंट्स आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए हमने बहुत ही साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे जो है लिख करके आपको बताया है। तो आप जो है बारीकी से ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। और अगर आपको लग रहा है ये बाहर का टॉपिक है तो आप बुक को खोलिए और आराम से देखिए, सारी चीज़ें आपको टू द पॉइंट वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो चलिए अगर हम बात करते हैं ऑन द एक्स एक्सिस, हम आपको रटवाना नहीं चाहते हैं, चाहते तो डायरेक्ट सारी चीज़ें बना देते थे, मगर हम जो है सोच रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन मतलब थोड़ा सा आपको मेहनत करके बताएं। देखिए यहाँ पे ऑन द एक्स एक्सिस पे आपका जो वैल्यू जीरो होने वाला है, आईसी की वैल्यू जीरो होने वाला है। तो इस वाले इक्वेशन से जो हम यहाँ पे इस वाले सेकेंड वाले इसमें से जो हम निकाले थे वी सी, इसकी वैल्यू को हम लेते हैं क्या, वी सी सी इक्वल टू यहाँ पे जो हम लिखे थे क्या, आई सी आर सी प्लस वी सी ई। देखिए यहाँ पे जो आई सी की वैल्यू यहाँ पे जीरो होने वाली है, किसकी, आई सी की वैल्यू, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसको हम हटाते हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये देखिए आपका वी सी सी किसके इक्वल हो गया, वी सी ई के। तो अगर ये जीरो हो जाता है, क्या आपका जैसे क्या था, वी सी सी इक्वल टू आई सी आर सी प्लस वी सी ई। देखिए हमको रट गया। चलिए इसको अगर हम जीरो कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, वी सी सी इक्वल टू वी सी ई। देखिए स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये हम किस प्रकार से बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ पे कट करना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है क्या, वी सी सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसको जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से लाकर इसको ज्वाइन करें। तो ये स्टूडेंट जो आपको लाइन दिख रहा है क्या, आपका डीसी है, डीसी लाइन है आपका, जो कि हमने आपको क्या यहाँ पे क्या बताया था, ये कौन सी लाइन है, आपका डीसी लोड लाइन, आपका डीसी लोड लाइन। आई होप आपको ये जो है इतने सारे ताम झाम करके हमने आपको बताया है। तो थोड़ा सा हम साइड हो जा रहे हैं, आप जो है आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अगर हम स्टूडेंट जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब जब तक स्टूडेंट यहाँ पे आप जो है आई बी सॉरी जो आपका बेस है उसमें अगर आप जब तक जो है कोई सिग्नल अप्लाई नहीं करते हो, आपको क्या कौन सा कंडीशन होगा, क्विशिएंट कंडीशन, क्विशिएंट कंडीशन जो है आपका वो होता है। तो इतनी चीज़ें आप जो अपने माइंड में रखें। अगर हम क्यू पॉइंट को देखते हैं, क्यू पॉइंट को अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो यहाँ कहीं पे आपका क्यू पॉइंट आएगा, मगर देखते हैं किस हिसाब से आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए इसमें जो है स्टूडेंट्स हम इस वाले में जो है हम केफिया लगाते हैं। चलिए देखते हैं किस हिसाब से हम लगाने वाले हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आएगी। तो हम इसको अब रेस्ट करते हैं, अब जो हम आपको समझा रहे हैं उसको ध्यान दें। तो स्टूडेंट्स आप इन सारी चीज़ों को रेस्ट कर लीजिए, काफ़ी मेहनत लगा है इसको करने में। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो है कमेंट करके बताइएगा कौन सी चीज़ें आपको समझ में आई, कौन सी चीज़ें जो है आपको नहीं आई हैं। चलिए अगर ये आप समझ गए तो समझ लीजिए अब जो है आपका लास्ट जो चैप्टर बचा है वो बहुत ही सिंपल इसके आगे के चैप्टर से। और जिसको ये समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब उन्होंने जो है कई सारे वीडियो स्किप किया है और डायरेक्ट इस पर आए हैं। तो इसीलिए हमने इसको पहले से ही जोर दिया था कि आप जाइए और हमारे 0 to 11 लेक्चर देखिए, उसके बाद जो है इस 12th वाले लेक्चर पे आइए। देखिए अगर हम क्यू पॉइंट को यहाँ देखिए, क्यू पॉइंट को अभी हम इसके जो है कंडीशन बताएंगे क्यू पॉइंट हम अगले वीडियो में, क्योंकि ये जो है आपका काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर इसी में हम कुछ सारा चीज़ कर देंगे। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर हम इसमें जो स्टूडेंट्स लगाते हैं, देखिए ये क्या होगा केपीएल, ये क्या होगा, देखिए ये आपका करंट जो है यहाँ पे हमने आपको बताया था कि आई बी जो है हम मानते हैं यहाँ फ्लो कर। देखिए इस वाले वोल्टेज को अगर हम लेंगे तो ये देखिए करंट आपका इस तरफ से जा रहा है। तो देखिए इस पॉजिटिव में हम इसको लेंगे, किसको, वी बी को अगर हम पॉजिटिव में लेते हैं, उसके बाद इस आर बी में जब आपका करंट आई बी जाएगा, ये आपका ड्रॉप है तो निगेटिव में हम लेंगे क्या, आई बी आर बी और माइनस में ये वाला डिस्टेंस, इसके बीच में जो आपका वोल्टेज बनने वाला है क्या, वी बी ई, क्या होगा, वी बी ई। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी, इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आई होप आपको, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, आपको ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आसान तरीके से दिख रही होंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे। देखिए यहाँ पे अगर हम आई बी के वैल्यू को सेपरेट करते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए आई बी बी के हम यहाँ पे कर रहे हैं और जो है माइनस नहीं लिखते हैं, हाँ माइनस कर ले, इक्वल लगा देते हैं। देखिए आई बी को हम इस तरफ ले ले रहे हैं और आर बी इक्वल को उस तरफ ले जा रहे हैं, तो इसकी साइन को जो है चेंज हो जाएगा। वी बी ई को हम उस तरफ ले रहे हैं प्लस वी बी ई।
देखिए स्टूडेंट्स, इस वी को हम इस तरफ भेज दे रहे हैं, इस वाले को भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा VBE, और जो है क्या माइनस इक्वल IB और RB। अब इस IB के वैल्यू को अगर हम सेपरेट करते हैं तो RB जो है इस तरफ डिवाइड में आपका हो जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं, अगर IB को हम इस तरफ लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा VBB माइनस VBE अपान जो है क्या होगा आपका RB। तो स्टूडेंट्स आप बहुत ही आसान तरीके से ध्यान दीजिए, जो आपका VBE यहाँ माइनस VBE दिख रहा है, देखिए कहाँ ये माइनस VBE है, ये क्या है, ये आपका अगर यहाँ पे जो है अगर सिलिकॉन की हम बात करें, अगर इसके क्या नाम है पोटेंशियल बैरियर है आपका जो होता था सिलिकॉन की वैल्यू सिमिलर होती थी किसके, सिमिलर टू होती थी किसके 0.7 वोल्ट। हमने आपको बताया था 0.7 वोल्ट जो है इसकी होती थी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे जो IB की वैल्यू हम दिखा रहे हैं तो इसको जो है हम थोड़ा सा अगर निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये माइनस में देखिए हम माइनस VBE, तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलने वाली IB की वैल्यू तो क्या हो जाएगी IB इक्वल टू VBE अपान RB। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपकी सिमिलर होगी किसी IB की वैल्यू सिमिलर होगी, ये पहली बात, ये सिमिलर होगा किसके 0.7 कुछ पहुँचा। और जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे IB की वैल्यू जो दिख रही है वो सिमिलर होने वाली है किसके VBB के अपॉन RB के। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो इसके कंडीशन से जो है हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे हम जो है Q पॉइंट को दिखाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको जो है हम आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी Q पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम बातें करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और जो है आप अपने जो है स्टूडेंट्स कॉलेज में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो है आपके ऊपर जो है थोप दिया जाता है कि आप इसको पढ़िए। अगर टीचर्स पूछेंगे तो बताएंगे ही, मगर उतने अच्छी तरीके से जो है कोई पूछता नहीं है और जो है टाइम सारा स्पेंड हो जाता है। और लास्ट में जब आप बुक खोलते हो तो लगता है कि ये क्या चीज़ नया क्या आ गया है। तो आप जो है स्टूडेंट्स इसको देखिए और 1-2 बार बढ़िया से देखिए और जो है पिछले लेक्चर को देखिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए, थैंक यू।